अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर ईवीएम के हवाले से कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के इशारे पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मामले देखने को मिल रहे हैं। बिना इत्तला के ईवीएम की मुंतकली हो रही है। भागी, अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। और अब देखते हैं वाराणसी की वो जगह जहां ईवीएम ले जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लीडरों ने एहतजाज शुरू किया था। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी लीडरों और अफसरान का कहना क्या है। देखिए, वाराणसी के इस मतगणना केंद्र से ईवीएम की 2 गाड़ियां गई, 1 गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ ली है। हमने जिलाधिकारी से ये कहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं। जिलाधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जो कर्मचारी था उसको हम जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम प्रेक्षक को बुलाने की मांग कर रहे हैं, जो प्रेक्षक नहीं बुला रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, सबसे पहले जिलाधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी के रहते ये संभव नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी के सबऑर्डिनेट ने ये काम किया है। गाइडलाइन है ईवीएम का कि जहां भी ईवीएम जाएगी उसको बताया जाएगा प्रत्याशियों का। सारे प्रत्याशी या उनके एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं सुरक्षा के लिए। इनके पुलिस के अफसर उनको भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? सवाल इस बात का है कि अगर चुनाव हार रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, तो क्या ईवीएम चोरी करवाएंगे? क्या भगाएंगे लोगों को? ये तरीका गलत है। मैं अभी जो आपकी वार्ता हो रही थी, आप लोगों की क्या हमने उनसे कहा कि आप प्रेक्षक को बुलाइए, और मैंने स्पष्ट कहा कि जिलाधिकारी महोदय, आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो सबऑर्डिनेट था उसको हम पता करेंगे कैसे हुआ है। हमने कहा अगर एक भी कोई गलतियां होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो जो जिम्मेदार है वो जांच कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस चुनाव। हमारी मांग है कि जिलाधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। जिलाधिकारी के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20
केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे कानपुर देहात में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ करने वालों को गोली मारने का हुक्म दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, गलत काम की इत्तला पर फौरी गोली मारने का हुक्म दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन बहुत अहम है, गिनती से 1 दिन पहले, गिनती का दिन और अगले दिन तक अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर पर खुसूसी निगाह रखी जाएगी। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो फौरी गोली मारने का हुक्म दिया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर देहात में 4 असेंबली सीटें हैं। वोटों की गिनती 10 मार्च को अकबरपुर में वाक़े डिग्री कॉलेज में होगी। वोटों की गिनती के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया की कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाए। गाजियाबाद जिला इंतजामिया ने 10 मार्च को होने वाली वोटों की गिनती के हवाले से अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि वोटों की गिनती पुरअमन तरीके से हो सके। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने कहा कि इस बार खुसूसी तौर पर विधानसभा में एजेंडों को मुकर्रर किया गया है और उन्हें एक मुख्तलिफ रंग का पास भी जारी किया गया है ताकि वो अपनी असेंबली में वोटों की गिनती में सही तरीके से ताउन कर सकें। काउंटिंग सेंटर्स की तरफ आने वाले रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस की मुनासिब नकरी भी तैनात कर दी गई है। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से थर्मल स्कैनर, जो मतगणना हॉल का प्रवेश द्वार है उस पर थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर सहित कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम मतगणना हॉल में जो ETBPS की स्कैनिंग का कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। पहली व्यवस्था जो पुलिस की रहेगी जिससे सभी को फेस करना है वो है ट्रैफिक व्यवस्था। उसके लिए एक डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी लेटर में जारी की जा रही है। तो मतगणना स्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 विकेट लोग जो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी और जो प्रत्याशी और उनके एजेंट हैं। तो तीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 200 मीटर पहले जो राइट साइड में पुलिस लाइन का ग्राउंड है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है वहाँ पे अलग अलग बोर्डिंग बैनर लगा के उसका बाकायदा मार्केशन करके कर दिया गया है। यूपी का मैराथन इलेक्शन अब खत्म हो चुका है और अब वोटों की गिनती का वक्त आ गया है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है, लेकिन इससे पहले पोल में यूपी में बीजेपी की हुकूमत बनने की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल के आदादशुमार के दरमियान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बड़ा दावा कर डाला। मेरठ साउथ से SP RLD इत्तेहाद के उम्मीदवार आदिल चौधरी का कहना है कि उनकी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत लेगी और यूपी में हुकूमत बनाएंगे, इसीलिए पहले से ही लड्डू का भी इंतजाम कर लिया गया है। आदिल चौधरी का कहना है कि उन्हें एग्जिट पोल्स पर एतमाद यकीन नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और महा एग्जिट पोल भी आ चुका है। इस महा एग्जिट पोल पर प्रत्याशी क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी आदिल चौधरी। स्वागत है पर न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल को लेकर? बड़ी ही गहराई से मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप ओपन है, मोबाइल ओपन है, देख रहे हैं एग्जिट पोल। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है 10 मार्च को? देखो 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का सफाई होने जा रहा है। एग्जिट पोल पहले आपने बंगाल का भी देखा, आपने दिल्ली का भी देखा, सब फेल हुए और ये भी 10 तारीख को सब फेल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे नेता ने 300 यूनिट जो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा योजना लाए हम और पेंशन बहाली, तो जो ये मुद्दे हैं सब लोगों ने हमें वोट दिया है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाई होने जा रहा है।
एग्जिट पोल तो एजेंसीज करती हैं, अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं और कमोवेश जितनी भी एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। और सब 10 तारीख को जितनी भी एजेंसी हैं ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है ये सब वो लोग वो दिखा रहे हैं। उत्तरांचल में कांग्रेस को 24 दिखा रहा है और दूसरा 40 दिखा रहा है, कितना फ़र्क है? तो हम कैसे इस पे वो करें, क्योंकि हमें पता पब्लिक ने हमें वोट दिया है। हम मेरठ में कम से कम 7 सीट जीतने जा रहे हैं। जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ गठबंधन को कमज़ोर कह रहे थे, जहाँ इतनी बड़ी हम जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरा पश्चिम से लेकर पूरा तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होने जा रहा है। आपको इतना विश्वास है तो लड्डू उड्डू बनने तो शुरू हो गए होंगे सब आप देखो, आपको लड्डू खिलाएंगे 10 तारीख को। बिल्कुल पक्का पक्का। आबिद चौधरी जो महा एग्जिट पोल पर रिएक्शन दे रहे थे, इनका कहना है कि लड्डू तैयार हैं, वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब 10 मार्च की तारीख ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और यूपी इंतखाबात के नतायज के ऐलान में बस एक दिन का वक्त बचा है। वहीं आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद मीडिया और एजेंसियों के जरिए पेश किए गए एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी के दोबारा हुकूमत बनाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। वहीं एग्जिट पोल को लेकर मुखालिफ सियासी जमातों ने अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए सर्वे के तरीकों और उसके सही होने पर सवाल उठा दिया है। आज मेरठ में पार्टी के अक़लियती सेल की जायजा मीटिंग के इनेकाद करते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने सूबे में समाजवादी आरएलडी इत्तेहाद की हुकूमत बनने का दावा किया। पार्टी लीडरान ने लोगों से भी किसी भी बहकावे में न आने की अपील की और पार्टी कारकुनान को वोटों की गिनती के दिन पूरी तरह से मुस्तैद रहने और निगाह बनाए रखने की हिदायत दी। तरीके से भाईचारा बनके, भाईचारे में, प्यार में हमारे गठबंधन को वोट मिला है, उससे यकीनन सरकार बनेगी और हम लोग बड़े लेवल पे, बड़े 250-300 प्लस पे हम लोग जा रहे हैं। अब यह उनका सोच है जो यकीन खो चुके हैं। अब मीडिया का आदमी जाता है तो वोटर तो खुलता नहीं है, वो तो ये सोचता है कि तो 2-5 साल से बीजेपी की बात कर रहे हैं। इसमें बुरा मत मानिए, मैं सब चैनलों की बात नहीं कर रहा, सब पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बन चुका है। एग्जिट पोल के बारे में कहना है, दिल्ली देख लिया, बंगाल देख लिया, हम 250 से 300 सीट पर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ काउंटिंग होगी हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे, रोटी लेके पहुँचे, खाना लेके पहुँचे, शाम तक पानी का भी इंतजाम करें। हो सके प्रशासन जो है हमें पानी भी पीने नहीं दे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से हमारे पोलिंग एजेंट के साथ हज़ारों लोग वहाँ पे पहुँचे कि अंदेशा ये कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ जनता की संख्या इतनी होगी कि वो अपने आप ही ऐसा काम करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। लोगों में जोश है पूरा बना हुआ है और एक एक वोट जब तक गिनी जाएगी तब तक वहाँ सब नज़र बनाए रखेंगे, सब वहाँ खड़े रहेंगे, बिल्कुल पहरेदारी मजबूत रहेगी। यूपी में 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इससे मुताल्लिक मुरादाबाद में तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मुरादाबाद में वाक़ मंडी समिति में वोटों की गिनती होनी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर असेंबली हल्के के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 7 ईवीएम को रखा गया है। इस तरह से एक राउंड में 14 ईवीएम मशीन की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मीडिया को भी हर राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते हैं। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के बाद रुझानात पर सभी के अपने बोल हैं। सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल पर साबिक गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी और बीजेपी को वोट ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ दफ़ा 370 के खात्मे और
कोरोना के दौर में सरकारी मदद के एवज अवाम ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। पार्टी 300 से पार फिर जा रही है और ये मैं नहीं कह रही, सारे टीवी चैनल कह रहे हैं। अब ये सपा को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई है। तो सरकार बनने के बाद किस तरह के विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे, किस तरह के? हाँ, जो विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे। जो हमारा नया मैनिफेस्टो है उसमें जो किसानों के लिए, फिर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो पूरी होंगी। आप सभी जानते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने चाहे भव्य राम मंदिर बन रहा है आज हमारा अयोध्या में, या धारा 370 हटी है, ये एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी। क्या मेन मुद्दे रहे जो बीजेपी को इस तरह का वोट मिला? हमारे कई मुद्दे थे, विकास का मुद्दा तो था ही, इसके साथ कोविड के कारण महिलाओं की, बहनों की कैसे रसोई चले इसका इंतजाम भी योगी जी ने और मोदी जी ने किया। महीने में 2 बार राशन देती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गवर्नर रह चुके अजीज कुरैशी ने कहा है कि इंतखाबी नतायज से मुतल्लिक एग्जिट पोल गलत है। वजह यह है कि सिर्फ तंजीम और बूथ की सतह पर कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जानबूझकर खास जुहतों को शुमार नहीं किया गया। अवाम में नाराजगी है, लोग एक सरकार से नाखुश हैं, फिर भी उन्हीं की सरकार बनती है, तो इसमें शक की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। चुनाव नतीजे आने में सिर्फ एक दिन बाकी है और एग्जिट पोल आया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपने तमाम सियासत को, तमाम इंतखाबात को बहुत करीब से देखा है। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए बहुत आगे, बहुत कहना चाहिए खुशी की बात है। ये तो इनका अपना मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, मतलब कि ये एक तरह की, एक तो आफ्टर डिफीट एक फीलिंग होती है आदमी में आके, एक मैं नहीं करना हो, एडवांस बनाना हो, मतलब कि आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मतलब। लेकिन एग्जिट पोल गलत है, मतलब बिल्कुल। एग्जिट पोल में बीजेपी बहुत पीछे है, अपहरण अखिलेश यादव के संगठन को है, और मेरे ख्याल से वो जीत के आएंगे, मतलब। क्योंकि आप खुद भी रहे होंगे, तमाम लोगों से आपके ताल्लुकात होंगे, तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है वो कांग्रेस क्यों पीछे दिखाई दे रही है? अगर पंजाब में देखें तो आम आदमी पार्टी, कहीं पर भी कांग्रेस को ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि वो सरकार बना रही। देखिए, कांग्रेस का जो बेसिक मर्ज जो है आगे, जिसको लोग डायग्नोस नहीं कर रहे कि कांग्रेस का जो बूथ संगठन है, पंचायत यूनिट का संगठन है, पूरे का जो संगठन है वो खत्म हो गया है पूरा की। और हमारे लीडरान की, जिसमें सब शामिल हैं, पूरा हाईकमांड शामिल है। ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया। खुदा क्या है कि प्रियंका गांधी आएंगी, सारे लीडर उनके पास जमा हो जाएंगे आके, मतलब कि अपना चेहरा दिखाने के लिए। अवाम आ जाते हैं, अट्रैक्शन है उनका, अल्लाह की देन है उनको, उन लोगों को आगे, मतलब कि तो वो भीड़ और लोगों के जो लीडर लोग आ गए, समझते हैं कि सब काम पूरा हो गया, मतलब कि। लेकिन जड़ें खुद ही जा रही हैं, उस तरह परवाह नहीं करते कोई आके, मतलब। ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश आगे रहेंगे? और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल का तो मैं नहीं कहता, लेकिन अखिलेश के आगे रहने का उसमें अखिलेश की अपनी खूबी नहीं है। ये चुनाव जो था, ये एक गुस्सा, एक एंगर, एक अनाइंस, एक प्रोटेस्ट अवाम का था प्रेसिडेंट रजीम के खिलाफ, मतलब। प्रेसिडेंट रजीम 8 साल मोदी के हैं, 4 साल योगी के हैं, मतलब पूरा मुल्क बेच दिया उन्होंने आके। 27 PSUs बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवेज बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिए, हमारे सारे माइंस बेच दी पूरी, और दुनिया गरीब हो रही है, सब मर रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिनकी दौलत जो है 100 ऑफ टाइम बढ़ गई पूरी आके। काफी सनतकार हैं जो बढ़ रहे हैं, तो आप 10 लोगों के हाथों में पूरा तकदीर दिए, 10 लोगों के हाथ में 80% वेल्थ हमारी पूरी आके। तो ये गुस्सा है यूथ का, अवाम का। ये लड़ाई, इस गुस्से की लड़ाई थी इनके खिलाफ। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक एसपी लीडर ने अपने भाई की शादी का कार्ड बड़े ही मुनफरिद अंदाज में बनवाया है। कार्ड में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव की तस्वीर लगाई गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के रियासती सेक्रेटरी शमशेर मलिक के भाई डॉक्टर अमजद मलिक की शादी 23 मार्च को है। इसके लिए मेहमानों में कार्ड तकसीम किए गए। इस कार्ड को एसपी लीडर शमशेर मलिक ने मुनफरिद बनाया है।
उनका कहना है कि लोगों का इस हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरे जन जन के दिलों में वो बसते हैं और वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और लोगों में उनके प्रति बेहद प्रेम है। उनके उस प्रेम को देखते हुए हमने अपने कार्ड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी व आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का फोटो लगाया है। क्या औचित्य है इस फोटो को लगाना है? इस फोटो का लगाने का औचित्य ये है कि जो लोग आज समाजवादी पार्टी से प्यार करते हैं, हमारे नेता उसे प्यार करते हैं, हमने उनका सम्मान करने का काम किया है। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस।